आज हम लोग देखेंगे इतिहास का सेट 6। इसमें पहले आप लोग को इस वीडियो में 5 को हम बता चुके हैं। आप लोगों से अनुरोध है इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें ताकि अगला वीडियो आपको मिले। और आपको ध्यान देना है इसके अलावा ऑब्जेक्टिव जो है कहीं से भी नहीं आएगा। एक बार आप इसको पढ़िए ताकि आपको समझ में आए। चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं। दिया हुआ है, कह रहे कि हड़प्पावासी तांबा कहाँ से प्राप्त करते थे। याद रखिएगा राजस्थान के खेतरी से, राजस्थान के खेतरी से याद रखिएगा। दूसरा क्वेश्चन है सुतकोजगई कहाँ अवस्थित है, तो याद रखिएगा बलूचिस्तान। कहाँ है? बलूचिस्तान। अगला क्वेश्चन देखिए, सबसे पहले खोजा गया स्थल क्या है, तो सबसे पहले खोजा गया स्थल है हड़प्पा। 1921 में दयाराम साहनी ने किया था। इनको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, गुप्त वंश का आरंभ कब हुआ है। गुप्त वंश का आरंभ 1920 में, 1920 में हुआ है। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, कह रहा है कि देवकुलों का निर्माण किसने कराया है। देवकुलों का निर्माण कुषाणों ने कराया है। किसने कराया है? कुषाणों ने कराया है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र किस विषय पे लिखा गया है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र जो है वह राजनीतिक विषय पे लिखा गया है। यह जो है याद रखिएगा कौटिल्य के लेखक है अर्थशास्त्र के, और एक किस विषय पे लिखा गया है, राजनीतिक विषय पे लिखा गया। अगला क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, कह रहा है कि सहस्राब्दी सहिंसा का दूसरा नाम क्या है, तो याद रखिएगा महाभारत। क्या नाम है? महाभारत याद रखिएगा। माता के नाम से पुत्रों का नामकरण की परंपरा किस वंश में थी, तो याद रखिएगा सातवाहनों में। किस वंश में थी? सातवाहनों में। अपने पिता के नाम से नहीं जानकर अपने माता के नाम से जाना जाता था। इस वंश में? सातवाहनों में। महाभारत में कितने पर्वों की चर्चा की गई है, तो महाभारत में 18 पर्वों की चर्चा की गई है। विहार का क्या अर्थ है? देखिए बिहार राज्य है, लेकिन यहाँ पे लिखा है विहार का क्या अर्थ है, तो बिहार का अर्थ है जहाँ पे बौद्ध धर्म जो लोग मानते थे, जहाँ पे रहते थे, जहाँ पे अपना मठ बना के रहते थे, वो बौद्ध धर्म। बिहार का अर्थ है बौद्ध धर्म। बिहार का अर्थ क्या है? बौद्ध धर्म। याद रखिएगा बिहार का जो अर्थ है बौद्ध धर्म। अगला क्वेश्चन हम देख रहे हैं, कह रहे कि गोपुरम का क्या था। गोपुरम जो है मंदिर में प्रवेश द्वार। मंदिर में प्रवेश द्वार याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन सबसे अच्छा है, गोपुरम मंदिर के गेट पे लिखा रहता है, याद रखिएगा मंदिर में प्रवेश द्वार। अगला क्वेश्चन है, सिकंदर की मृत्यु कब हुई है, तो सिकंदर की मृत्यु हुई है 323 ईसा पूर्व। 323 ईसा पूर्व याद रखिएगा। सिकंदर की मृत्यु कब हुई है? 323 ईसा पूर्व। इनको याद रखिएगा। अशोक द्वारा कलिंग का युद्ध हुआ है, तो अशोक द्वारा कलिंग का युद्ध जो हुआ है 261 ईसा पूर्व में, 261 ईसा पूर्व में। और इसी कलिंग के युद्ध के बाद अशोक का जो है मन बदल गया है और उन्होंने हथियार को जो त्याग दिया है और बौद्ध धर्म को क्या किया है, अपनाया है। अपने बेटा महेंद्र और बेटी संघमित्रा को बौद्ध धर्म को प्रचार प्रसार करने के लिए जगह जगह पे भेजा है। याद रखिएगा। भारत में तंबाकू का पौधा लाने का श्रेय किसे जाता है, तो पुर्तगालियों को। किसे जाता है? पुर्तगालियों को। तुजुक ए बाबरी किसने लिखी है, तो तुजुक ए बाबरी जो लेखक है उनका नाम है बाबर। क्या है? बाबर। अकबर निम्न में से किस पर अधिकार नहीं कर पाया, तो अकबर जो है निम्न पे से किस पे अधिकार नहीं कर पाया, तो याद रखिएगा चित्तौड़गढ़ पे। कहाँ पे? चित्तौड़गढ़ पे अकबर जो है अधिकार नहीं कर पाया, तो याद रखिएगा चित्तौड़। कहाँ पे? चित्तौड़ पर अधिकार नहीं कर पाया। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, कई बार आपको बता चुके हैं। भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन है, तो भारत में मुगल वंश का संस्थापक जो है वो बाबर है। कौन है? बाबर है। 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में लड़ाई जो हुई है, पानीपत का प्रथम लड़ाई, और बाबर ने जीतकर मुगल वंश की स्थापना की। मुगल वंश की
स्थापना की। मुगल चित्रकला किसके समय चरमोत्कर्ष पे था? तो याद रखिएगा जहांगीर। जहांगीर के बचपन का नाम सलीम था और जहांगीर ऐसा चित्रकार से बहुत प्रेम रखता था। तो सबसे अधिक इसी के समय चित्रकला प्रसिद्ध है। विजयनगर की यात्रा पे कौन आया था? तो विजयनगर की यात्रा पे आया था निकोलो कांटी। कौन आया था? निकोलो कांटी, याद रखिएगा। और विजयनगर के संस्थापक है 1336 ईस्वी में, 1336 ईस्वी में हरिहर और बुका। और विजयनगर के सबसे महान शासक है कृष्णदेव राय, याद रखिएगा। विजयनगर के ध्वज के बाद इसकी पहचान की गई हम्पी के नाम से। किस नाम से? हम्पी के नाम से। हम्पी को यूनेस्को द्वारा विश्व पुरातत्व स्थल किस वर्ष घोषित किया गया? तो याद रखिएगा 1986 में। 1986 में हम्पी को विश्व पुरातत्व स्थल घोषित किया गया है 1986 में। 1986 में। महाराष्ट्र के संत कौन है? याद रखिएगा रामदास। महाराष्ट्र के संत कौन है? रामदास। पहान पूजे हरि मिले यह काव्य किसका है? तो कबीर का है। किसका है? कबीर का, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कह रहे कि तलवंडी में किसका जन्म स्थान है? तो तलवंडी में गुरु नानक का जन्म स्थान है। किसका है? गुरु नानक का। किताब उल हिंद के रचनाकार कौन है? किताब उल हिंद के रचनाकार है अल-बरूनी। कौन है? अल-बरूनी। बर्नियर किस देश से मुगल दरबार में आया था? तो बर्नियर जो है वो फ्रांस से आया था। कहाँ से आया था? फ्रांस से आया था। बक्सर का युद्ध कब हुआ है? तो बक्सर का युद्ध हुआ है 1764 में। 1764 में। और बक्सर के युद्ध के बाद कौन सी संधि हुई है? याद रखिएगा इलाहाबाद की संधि। कौन सी संधि? इलाहाबाद की संधि हुई है, याद रखिएगा। सिपाहियों ने मेरठ से दिल्ली पहुंचकर अपना नेता चुना। तो याद रखिएगा सिपाहियों ने 1857 का विद्रोह हुआ है 10 मई 1857 को। 10 मई 1857 को, 1857 को, याद रखिएगा। मेरठ से। कहाँ से? मेरठ से। और वो दिल्ली पहुंचकर किसका नेतृत्व किया? तो बहादुर शाह जफर का। बहादुर शाह जफर का, याद रखिएगा। 1857 ईस्वी की क्रांति की शुरुआत किस तिथि को की गई है? अभी आपको बता चुके हैं 10 जून नहीं, 10 मई 1857 को। 10 मई 1857 को, याद रखिएगा। सी में टिक लगाइएगा। 100 में 10 मई 1857 को मेरठ से। कहाँ से? मेरठ से। सर्वप्रथम भारत में रेलवे कब चलाई गई? कई बार आपको बता चुके हैं, अगला वीडियो में आपको मिलेगा। जो पहले पढ़ा चुके हैं, ये सेट नंबर 6 है, 5 आपको पढ़ा दिए हैं। आपसे अनुरोध है 10 सेट को आपको अच्छा से पढ़िएगा, सबका आपको मिल जाएगा। जब भी पढ़ने बैठिए कॉपी ले लीजिए, क्वेश्चन लिख लीजिए वीडियो को रोककर और इसका आंसर लिख लीजिए ताकि याद रहे आपको। भारत में सर्वप्रथम रेल कब चलाई गई थी? तो 16 अप्रैल 1853 मुंबई से थाने के बीच 34 किलोमीटर। 34 किलोमीटर, याद रखिएगा। भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कब लाया गया? और उस समय वह सराय कौन था? तो याद रखिएगा लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। कब लाई गई? तो 1911 में। 1911 में, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, कह रहे कि कलकत्ता विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई? तो कलकत्ता विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है 1857 ईस्वी में। 1857 ईस्वी में। 1857 ईस्वी में, याद रखिएगा। फिर कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कहाँ हुई है? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना मुंबई में। कहाँ हुई है? मुंबई में 1885 को। 28 दिसंबर 1885 को कहाँ हुई है? मुंबई में। कहाँ हुई है? मुंबई में। अहमदाबाद किस राज्य में स्थित है? तो अहमदाबाद, जहाँ से दांडी मार्च शुरू हुआ है, गांधी जी ने शुरू किए हैं। और यह अहमदाबाद कहाँ पे है? गुजरात में, याद रखिएगा। बारदोली में किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया है? तो यह फेमस क्वेश्चन है, सरदार पटेल। सरदार पटेल, याद रखिएगा। भारत छोड़ो आंदोलन का और असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किसने किया है? तो भारत छोड़ो आंदोलन और असहयोग आंदोलन का नेतृत्व जो है, मुख्य नेता जो थे, यह महात्मा गांधी। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में, असहयोग आंदोलन 1920 में, याद रखिएगा।
इनको याद रखिएगा। भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता निहित है, संप्रभुता निहित है, याद रखिएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। संविधान में, किसमें निहित है? संविधान में, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, कह रहा है कि नेताजी किसका उपनाम है? नेताजी किसका उपनाम है? तो नेताजी है सुभाष चंद्र बोस का। किसका उपनाम है? सुभाष चंद्र बोस का। भारतीय संविधान कब लागू किया गया? तो भारत का संविधान जो है ये 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया है और अंगीकार किया गया है 26 नवंबर 1949 को 1949 को अंगीकार किया गया है, याद रखिएगा। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन हो गया क्लियर। आपको इसमें हम यह सेट नंबर 6 बता दिए हैं, 5 आपको बता दिए हैं। आप लोगों से आग्रह कर रहे हैं इस क्वेश्चन को एक बार पढ़िए। यह 100% इसमें क्वेश्चन आपसे आपके बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाएगा। ऐसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर सब्जेक्ट का आपको वीडियो मिले। चलिए, गुड बाय।